हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच इंडियन इकोनॉमी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सेक्शन शुरू कर रहा था उसका पहला टॉपिक को लेकर के, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए मैं जहाँ से भी पढ़ा रहा हूँ वहाँ से आप लोग पढ़ते जाइए। ठीक है, सारे टॉपिक्स आपको कवर किए जाएंगे। हो सकता है आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक आगे पीछे दिया हुआ हो तो उसको मैटर मत किए, बट टॉपिक वाइज देखिए मैं करवाते चला जा रहा हूँ। ठीक है, आज मैं इस टॉपिक में समझूंगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, साथ ही इंक्लूसिव ग्रोथ किसे बोलते हैं, ये सारे टर्म्स को समझेंगे। उसके बाद एचडीआई वगैरह के बारे में जानेंगे, जो मेजर इंडिसेस हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका। ठीक है, और रिसेंट रिपोर्ट क्या है एचडीआई का, ठीक है, ये सारी चीज़ों का हम लोग समझेंगे। क्लियर? तो पहले समझते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, देखिए जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो कहता है अगर सिंपली चेंज इन आउटपुट को मेजर किया जाए, क्या किया जाए, सिंपली चेंज इन आउटपुट को मेजर किया जाए, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। दैट मीन्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं, एक चीज क्वांटिटी को देख रहे हैं ना, इसको इसीलिए बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस, है ना। ये क्या इंक्लूड करता है, ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस, मतलब आउटपुट अगर चेंज हुआ तो क्वांटिटी के रूप में चेंज करेगा। जीडीपी चेंज हुआ, आउटपुट जीडीपी बोल सकते हैं आप। ठीक है, जीडीपी में जो चेंजेस हुआ, क्लियर, अगर सिर्फ उसे ही मेजर कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंतर्गत आएगा। दैट मीन्स ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग चेंज इन आउटपुट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा कॉन्सेप्ट हो गया, बाकी चीजों को तो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना, है ना। दूसरी ओर कहता है इट इज रिलेटेड टू डेवलप्ड नेशंस। देखिए क्योंकि डेवलप्ड नेशन ऑलरेडी बाकी सारी चीजें वहां पे डेवलप हो गया है, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, सिर्फ इंप्रूवमेंट इन जीडीपी, चेंज इन जीडीपी, है ना, नंबर ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। बाकी चीजों में इंप्रूवमेंट की जरूरत वहां है ही नहीं, ऑलरेडी वो चीजें इंप्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए एक प्रोफेसर थे उर्मिला हिक्स, उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेसिकली रिलेटेड विथ डेवलप्ड नेशंस। ठीक है, कहता है जीडीपी, जीएनपी, इन सब चीजों का यूज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसे मेजरमेंट कैसे किया जाता है, जीडीपी, जीएनपी, ये सब एक्सेट्रा, है ना, इन सब चीजों को यूज करके हम लोग बेसिकली पता करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो कितना रहा है। ठीक है, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझिए तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा इसमें क्या डिफरेंस है। कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है। मतलब मैंने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ चेंज इन आउटपुट को लिया जाता है, इसमें क्या लेंगे, चेंज इन आउटपुट तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ बाकी जो सेक्टर्स हैं उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ, उन सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं जीडीपी चेंज हुआ, इंक्रीज किया, साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, इन सब चीजों में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो कह सकते हैं ना ये अंडर डेवलप्ड नेशन से रिलेटेड है। डेवलप्ड नेशन से रिलेटेड था कौन सा कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन आउटपुट की बात करता था, बाकी जो सेक्टर से वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आउटपुट में चेंजेस की बात कर ही रहा है, साथ ही साथ किसकी बात कर रहा है, साथ ही साथ ये बात कर रहा है बाकी जो सेक्टर्स हैं उसके इंप्रूवमेंट की। क्लियर? तो अंडर डेवलप्ड नेशंस में बाकी सारे सेक्टर तो पूरी तरह डेवलप नहीं है ना, तो वहां पे जीडीपी बढ़ेगा कैसे, जब सब सेक्टर को ग्रो किया जाएगा तभी जीडीपी भी बढ़ेगा, है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली अंडर डेवलप्ड नेशन से रिलेटेड होता है। क्लियर? देखिए ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये तो चूंकि सिर्फ चेंज इन आउटपुट की बात कर रहा था, चेंज इन जीडीपी की बात कर रहा था, लेकिन ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। क्यों? चूंकि ग्रोथ जो है वो तो शामिल करेगा ही करेगा, साथ ही साथ शामिल करेगा इंप्रूवमेंट इन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, जो बाकी डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, पॉवर्टी, है ना, इन सब चीजों को अगर उन सब चीजों में इंप्रूवमेंट देखने को मिले तब हम लोग कहेंगे कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। क्लियर? और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको मेजर करने का तरीका बहुत अच्छा होता है एचडीआई। ठीक है, एचडीआई हो गया, जीडीआई हो गया, पहले पीक्यूएलआई का यूज होता था, अब उसका यूज होता नहीं है। ठीक है, बट बेसिकली एचडीआई, जीडीआई,
जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स, जिसको जेम बोलते हैं शॉर्ट में, इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। क्लियर? तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर? नाउ इंक्लूसिव ग्रोथ एक टर्म है, कहता है द ग्रोथ विच बेनिफिट्स एवरीवन, कहता है ऐसा ग्रोथ है ना जो हर एक सेक्शन का डेवलपमेंट करे, हर एक सोसाइटी के हर लोगों को बेनिफिट दे। क्लियर? रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक क्लास, वो उसका इकोनॉमिक क्लास क्या है वो ध्यान ना रखे। ऐसा नहीं कि जब हम लोग ग्रोथ करें तो सिर्फ रिचर सेक्शन को बेनिफिट मिले, पुअरर सेक्शन को ना मिले, ऐसा नहीं। अगर ऐसा ग्रोथ, ऐसा टूल्स, ठीक है, ऐसा डेवलपमेंट प्रोसेस है ना जिसमें किसको बेनिफिट मिल रहा हो, हर इकोनॉमिक क्लास के लोगों को, मतलब पुअर को भी, रिचर सेक्शन को भी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ कहलाएगा। ठीक है ना? तो हमें देखना है जेंडर क्या है, न कास्ट, रीजन, रिलीजन, कुछ भी नहीं देखना है। हर एक सेक्शन का अगर ग्रोथ किया जाए, ठीक है, हर एक सेक्शन के लोगों का डेवलपमेंट हो रहा हो, ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है? इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल हमेशा ध्यान देती है कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। ठीक है? बाकी ऑन ग्राउंड क्या है, नहीं है, हकीकत में कितना इस चीज को फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बातें अलग है। हम लोग जब आएगा टॉपिक उस तरह का तो वहां पे हम लोग चर्चा किया करेंगे। ठीक है? तो आज मुझे सिर्फ बताना था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है? नेक्स्ट वीडियोज में आपके पास आऊंगा किस चीज को लेकर के, मेजर इंडिसेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे HDI वगैरह के बारे में। ठीक है? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कृपया करके उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा आप लोग। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय बाय।